हरे कृष्णा सभी दोस्तों को। चलिए हम आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। बात करेंगे आज एक न्यू स्ट्रैटेजी का। आज का जो हमारा स्ट्रैटेजी है वो बेस्ड होने वाला है स्ट्राइक प्राइस पे। मतलब हम स्ट्राइक प्राइस को देख करके ये समझेंगे कि मार्केट में हमें आज बुलिश होना या बेयरिश होना। मतलब आज का जो हमारा सेटअप है वो पूरी तरह से इंट्राडे पे बेस्ड है, जहां पे हम ये देखेंगे कि भाई हम बीटीएसटी मार्केट में कैसे कर सकते हैं। जैसे आज हम लास्ट का 2 कैंडल को जब हम देखेंगे मार्केट में, है ना, लास्ट का जैसे 3 बज गया या 2:30 बज गया, उसके बाद हम देख रहे हैं, है ना, कि हमारा अगर सेटअप बन जाता है लास्ट के टाइम में तो हम उसको बीटीएसटी के लिए जा सकते हैं, है ना, स्ट्राइक प्राइस को। उस स्ट्राइक प्राइस में अगर हमारा सेटअप बन जाता है और अगर आज का हमारा पहला 15 मिनट में या पहला 30 मिनट में अगर हमको सेटअप मिलता है तो आज हम दिन भर उस सेटअप पे मार्केट में काम कर सकते हैं, उस स्ट्राइक प्राइस के साथ में जा सकते हैं। तो हमारा पूरा का पूरा जो आज का स्ट्रैटेजी होने वाला पूरी तरह से स्ट्राइक प्राइस पे बेस्ड होने वाला है। तो पूरा वीडियो सेशन में बने रहिएगा। आज का वीडियो जो है बहुत यूनिक होने वाला है, क्योंकि ये बहुत यूनिक स्ट्रैटेजी है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके कमेंट करके अपना रिएक्शन जरूर दीजिएगा। तो आइए हम देखते हैं कि आज का जो हमारा स्ट्रैटेजी है उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। देखिए हमारा जो स्ट्रैटेजी है ना वो बेस्ड है स्ट्राइक प्राइस पे। स्ट्राइक प्राइस स्ट्रैटेजी होने वाला आज का हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें करना क्या है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए स्ट्राइक प्राइस स्ट्रैटेजी में हमें ये करना है कि भैया हमें जहाँ सबसे पहले ये काम करना है कि पहले हमें देखना है, जैसे हम देखिए यहाँ पे जो हमारा आज का स्ट्रैटेजी होने वाला वो निफ्टी 50 और सेंसेक्स में होने वाला है। हम जानते हो ये स्ट्रैटेजी को स्टॉक में भी बताएंगे, लेकिन अभी हम स्टॉक की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ निफ्टी और सेंसेक्स की बात करें। हम बैंक निफ्टी की भी बात नहीं करेंगे क्योंकि उसमें मंथली एक्सपायरी होता है। तो मंथ में, क्योंकि हम जानते हैं कि बैंक निफ्टी या मिड कैप या फिर निफ्टी या फिर बैंक एक्स, उसमें बहुत ज़्यादा वॉलीटिलिटी देखने को नहीं मिलता है। तो हमें वॉलीटिलिटी भी चाहिए, जो कि हम देखते हैं निफ्टी और सेंसेक्स में हमें वॉलीटिलिटी देखने को मिलता है। तो हमारा स्पेशली जो है निफ्टी और सेंसेक्स के लिए ये स्ट्रैटेजी होने वाला है। और यहाँ पे जो हमारा स्ट्रैटेजी है वो इंट्राडे पे बेस्ड होने वाला। इंट्राडे ये हमारा सेटअप बनेगा, ओके। तो इसके लिए हमें करना क्या है पहले हम ये समझ लेते हैं। देखिए पहले हमें देखना है कि निफ्टी 50 हमारा कहाँ पे खड़ा है। जैसे भाई मान लो जैसे अभी हमारा निफ्टी 50 है, तो हम देख रहे हैं कि हमारा निफ्टी 50 जो क्लोज हुआ है वो 25,225 में क्लोज हुआ है। तो हमें पता है कि 25,225 पे मार्केट खड़ी है। ये चीज़ हो गया, है ना। तो जब 25,225 पे खड़ी है तो फिर हमें पहले हमने वैल्यू को देख लिया। उसी तरह से हम सेंसेक्स को भी देख लेंगे कि सेंसेक्स हमारा कहाँ पे है, पहले हमने वो देख लेना। उसके बाद हमें ये करना है कि हमारा जो है ना पहले से 4 वॉच लिस्ट, है ना, ध्यान रखिएगा, हमें 4 वॉच लिस्ट बनाना है। वॉच लिस्ट नंबर 1, है ना, वॉच लिस्ट नंबर 2, हमें वॉच लिस्ट बनाना है, वॉच लिस्ट नंबर 2, वॉच लिस्ट नंबर 3, ओके। ये वॉच लिस्ट नंबर 3 हो जाएगा। और उसके बाद हमें एक और वॉच लिस्ट बनाना है, ठीक है, जो कि वॉच लिस्ट नंबर 4 होगा। मतलब हमें क्या करना है, हमें सिंपली अपने मतलब हमारा जो डीमेट अकाउंट है ना वहां पे जाना है। क्योंकि आपको पता है कि डीमेट अकाउंट में क्या होता है, डीमेट अकाउंट में हम अपना वॉच लिस्ट बनाते हैं, ठीक है, जहाँ पे हम बहुत सारा कंपनी का नाम सेव करते हैं, मतलब कंपनी को सेव करके रखते हैं, या फिर बहुत सारा स्ट्राइक प्राइस को सेव करते हैं। तो हमें जो है ना 4 वॉच लिस्ट बना लेना। आपका चाहे जो भी अकाउंट है, आप स्टॉक में, जेरोधा में, धन में, या फिर एंजल वन कहीं पे भी है, है ना, तो आपको पता ही है कि वॉच लिस्ट वहाँ पे बनाने का ऑप्शन रहता ही है, ठीक है। आप मोबाइल से बना लो या अपने कंप्यूटर में बना लीजिए। तो ये चीज़ हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, देखिए अब इसके बाद हमें करना ये है कि हमें वॉच लिस्ट का नाम दे देना है। नाम क्या देंगे, नाम हम देंगे निफ्टी कॉल। जैसे हम यहाँ पे पहला नंबर जो वॉच लिस्ट है हमारा वो निफ्टी का कॉल, उसमें हम कॉल वाला स्ट्राइक प्राइस को रखेंगे। उसके बाद हमारा दूसरा नंबर जो होगा निफ्टी पुट। मतलब ये दोनों जो वॉच लिस्ट हमारा ये निफ्टी पे बेस्ड होने वाला है, पहला और दूसरा हमारा निफ्टी पे। उसके बाद तीसरा और चौथा बाई डिफॉल्ट आप समझ रहे हैं कि क्या होगा, सेंसेक्स होगा। तो सेंसेक्स में भी हमको क्या करना है, सेंसेक्स का कॉल, सेंसेक्स का पुट, ओके। ये चीज हम यहां पे देख लेंगे, हो गया हमारा। अब हमें यह देखना है कि भाई निफ्टी 50 खड़ी कहां पे है। जहां पे खड़ी होगी ना, आप समझ लो कि जहां पे खड़ी है वहां का, उससे पीछे आप जानते हैं कि निफ्टी 50 में जो हमारा कॉल और पुट होता है उसमें डिफरेंस होता है 50-50 का। जैसे हम बोलते हैं ना कि जैसे हमारा निफ्टी 50 25,225 में खड़ी है,
तो आपको पता है कि निफ्टी में जो हमारा कॉल होगा 25,200 का कॉल, 25,250, 250 का कॉल, 25,300 का कॉल, 25,350, पीछे भी आ सकते हैं 25,150, 25,100 का कॉल, 25,050 का कॉल, 25,000 का कॉल, 24,950 का कॉल, 24,900 का कॉल, है ना। तो इस तरह से आप समझ रहे हैं कि हमारा 50-50 के डिफरेंस में होता है, और सेंसेक्स में हमारा जो है कॉल पुट 100-100 के डिफरेंस में होता है। सिंपल है। ओके तो हमें यहाँ पे निफ्टी का कॉल और पुट दोनों का एक वॉच लिस्ट अलग अलग बना लेना, और यहाँ पे सेंसेक्स का भी कॉल और पुट का एक वॉच लिस्ट यहाँ पे बना लेना है। ठीक है। अब आप बोलोगे भाई हमें जो है यहाँ पे करना क्या है। अब हमारा वॉच लिस्ट तो बन गया, यहाँ पे हमें करना क्या है। तो देखिए यहाँ पे जो है ना, हमें डिफरेंट निफ्टी के जितने भी कॉल होंगे वो सारा को हम यहाँ पे क्या करेंगे, सारा को पहले से हम उसको सेव करके यहाँ पे रखेंगे। मतलब जैसे मार्केट जब बंद है ना तभी आपको ये काम करना है, ऐसा नहीं कि चलता मार्केट में आपको काम करना। मार्केट बंद है उसी समय ये काम करना है, ये समझ लीजिए कि मार्केट जब क्लोज है वही समय ये सारा काम हमको करना है। तो आराम से हमारे पास टाइम है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, निफ्टी पहला जो हमारा वॉच लिस्ट है उसमें हम करेंगे निफ्टी का कॉल जितना भी स्ट्राइक प्राइस है। अब आप बोलोगे कौन कौन सा स्ट्राइक प्राइस, तो जैसे हम देखेंगे पहले कि निफ्टी कहाँ पे खड़ी है, तो हम देख रहे हैं निफ्टी 25,225 में खड़ी है। तो अब जहाँ पे खड़ी है ना उसका 500 पहले वाला कॉल और उसके 500 बाद वाला कॉल, उसको पूरा आप सेव कर लीजिए। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात को। 500 पहले का कॉल, 500 के बाद का कॉल। यहां पे भी आपको क्या करना है, जैसे हमारा सेंसेक्स का पुट हम ये करेंगे, तो जहां मार्केट खड़ी है उससे 500 पहले का कॉल, 500 बाद का कॉल, मतलब 1000 पूरा मिला करके हम बात करें तो वो हमको यहाँ पे सेव कर लेना है। ठीक है, पूरा का पूरा पुट वाला जितना भी स्ट्राइक प्राइस है सब, है ना, 500 पहले का 500 बाद का, जितना भी हमारा स्ट्राइक प्राइस है सबको हम पहले से सेव करके रख लेंगे, है ना। क्योंकि जब मार्केट खुलता है ना तो हमें एकदम से टाइम नहीं होता हमारे पास कि हम ये सब काम करें। ये सब काम करने जाएंगे तो हमारा अपॉर्चुनिटीज मिस हो जाएगा वहाँ पे, है ना। तो ये हमको पहले से काम करके रखना, पहले से वॉच लिस्ट हमको बना के रखना है। चले उसके बाद हम वॉच लिस्ट 3 जो हमारा होगा वो हमारा सेंसेक्स का कॉल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सेंसेक्स का कॉल में क्योंकि हम जानते हैं 100-100 के डिफरेंस में सेंसेक्स का कॉल होता है, तो जितना हमारा सेंसेक्स खड़ी है जहाँ पे, वहाँ से आप ये करो कि भाई आप जो है 700, लगभग 700 या 800 पीछे का कॉल और 700 या 800 आगे का कॉल। क्योंकि देखो जहाँ मार्केट खड़ी है आप समझ रहे हैं कि उसके आगे मार्केट हो सकता है एक ही दिन में 1000 पॉइंट ऊपर चला जाए, तो आप इसमें जो है मतलब आप 700 नहीं, आप इसमें सीधे 1000 पॉइंट पीछे का, 1000 पॉइंट आगे का, इतना आप सेव कर लीजिए सेंसेक्स में, क्योंकि ये बड़ा इंडेक्स है तो बड़ा लंबा लंबा छलांग भी लगाता है ना। और यहाँ पे पुट में भी जब आप करेंगे तो जहाँ मार्केट खड़ी है, जैसे मान लो अभी खड़ी है 82,200 पे, तो उसके पहले 82,200 का कॉल, 82,100 का कॉल, 82,000 का कॉल, 81,900 का कॉल, 81,800 का कॉल, तो आप पीछे का 1,000 है ना, और आगे का 1000 है ना, आगे का वो आप कॉल जो है और पुट जो है वो दोनों को आप यहाँ पे सेव करके रख लीजिए। मैं आपको अभी दिखाऊंगा भी कैसे सेव करते हैं। तो ये इतना आपको काम करना है। ऐसे मैं समझता हूँ कि आपको वॉच लिस्ट बनाना आता है, सभी लोगों को नहीं आता है तो आप सीख लीजिएगा बनाना, कोई बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे जब हमने ये काम कर लिया, अब हम बात करेंगे सेटअप का, क्योंकि ये सब काम हमारा मार्केट खुलने के बाद नहीं हो सकता है, क्योंकि जब मार्केट खुलती है हमारे पास बहुत ज़्यादा समय नहीं होता है। हमें बहुत ज़्यादा मिलेगा तो 5 मिनट का टाइम मिलेगा, 5 मिनट में ही आपको सब कुछ करना होगा। तो ये इतना वॉच लिस्ट अगर हम पहले से बना करके रखेंगे तब हम फटाफट देख लेंगे अपना सेटअप कि कौन से स्ट्राइक प्राइस पे हमारा सेटअप बन रहा है। क्योंकि ये जितना भी स्ट्राइक प्राइस हम सेव करके रखें ना, इनमें से 1-2 ऐसा स्ट्राइक प्राइस होगा जहां पे हमारा सेटअप बनेगा, जो सेटअप का हम आज बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए अब हम सेटअप की बात करते हैं। यहां तक हो गया, ये वॉच लिस्ट आपने बना लेना है। तो चलो ये आपको क्लियर हो गया, यहां आप नोट कर लिए, है ना। अब हम बात करते हैं कि हमारा सेटअप क्या है। ठीक है, तो सेटअप हमारा ये है कि भाई हमें ये देखना है कि जैसे मार्केट खुला, पहला 15 मिनट तो हमें पूरी तरह से वेट कर लेना है। फर्स्ट 15 मिनट हमें पूरी तरह से क्या करना है, वेट करना है। यहां हमें कुछ नहीं करना, पहला 15 मिनट में हमको कुछ नहीं करना। अब जब पहला 15 मिनट हमारा चला जाएगा, उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद जब हमारा 9:30 हो जाएगा, 9:30 जैसे ही हुआ, अब आपका सेटअप शुरू होगा, है ना। अब सेटअप में आपको ये देखना है, क्योंकि आपको पता है कि आपके पास एक तो कॉल है और एक तो पुट है, दोनों का आपके पास स्ट्राइक प्राइस है।
दोनों का आपके पास सारा का सारा स्ट्राइक प्राइस आपने लॉक कर रखा है, सारा का सारा स्ट्राइक प्राइस आपने लॉक कर रखा है। अब आपको स्ट्राइक प्राइस को देख करके, क्योंकि हमको निफ्टी 50 सेंसेक्स बैंक निफ्टी का हमको ग्राफ नहीं देखना, हमको स्ट्राइक प्राइस को देखना है। हम क्या करेंगे, हम स्ट्राइक प्राइस को देखेंगे और वहां पे ये देखेंगे कि पहला 15 मिनट में हाई वॉल्यूम, ध्यान दीजिएगा, है ना। अब आप बोलोगे भैया स्ट्राइक प्राइस में क्या वॉल्यूम लगाने को हमको मिलता है परमिशन? हाँ जी, बिल्कुल मिलता है। आप चाहे आप स्टॉक में हो, धन में हो, जेरोधा में हो, सब में आपको वॉल्यूम वहां पे दिखता है। स्ट्राइक प्राइस के अंदर में वॉल्यूम दिखाई देता है, ठीक है, तो वॉल्यूम आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे हमको क्या चाहिए, हाई वॉल्यूम। और हाई वॉल्यूम कौन वाला वॉल्यूम चाहिए? वॉल्यूम तो हमारा दो तरह का होता है, एक ग्रीन वॉल्यूम होता है, एक रेड वॉल्यूम होता है। तो हमें हाई ग्रीन वॉल्यूम चाहिए, क्योंकि भैया हमें ऊपर जाने पे, देखिए अब बहुत लोग बोलेंगे सर अगर मान लो रेड बड़ा वॉल्यूम दिख गया तो हम तो शॉर्ट भी मार सकते हैं ना, लेकिन हम यहाँ पे अभी शॉर्ट की बात नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पे सिंपली बात कर रहे हैं कि भैया हम कॉल बाई करेंगे या तो हम यहाँ पे पुट को बाई करेंगे। हम सिर्फ बाई की बात कर रहे हैं, अभी सेल की बात नहीं कर रहे हम। तो बाई करने के लिए हमको क्या चाहिए कि भैया हाई ग्रीन वॉल्यूम मिले हमें, चाहे वो कॉल का स्ट्राइक प्राइस हो चाहे वो पुट का स्ट्राइक प्राइस हो, हमें हाई ग्रीन वॉल्यूम जो है वो दिखना चाहिए। दोनों में हमको ग्रीन हाई वॉल्यूम ही दिखना चाहिए। अब आप बोलोगे भैया ठीक है ग्रीन हाई वॉल्यूम दिखना चाहिए, कितना मिनट में? 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, 15 मिनट में, ये 15 मिनट, क्योंकि इंट्राडे ना 15 मिनट का टाइम फ्रेम, वही पहला 15 मिनट 9:15 से लेकर 9:30 बजे के बीच में जो हमारा कैंडल बना है, पहला कैंडल, ठीक है। तो पहला कैंडल में हमको देखना हाई ग्रीन वॉल्यूम, क्योंकि हाई ग्रीन वॉल्यूम से ये पता चलेगा कि बायर जो है, चाहे वो कॉल के बायर है चाहे वो पुट के बायर है ना, उसमें से कोई बड़ा प्लेयर जो है वो एंट्री बना चुका है। वहां से आपको ये पता चलेगा कि कोई एफआईआई या तो प्रोफेशनल ट्रेडर जो होते हैं उसने एंट्री बना लिया। हाई वॉल्यूम बताएगा कि एंट्री बना लिया है, और जब वो एंट्री बनाएगा स्ट्राइक प्राइस में, तो आप देखो सिंपल सा समझो कि बड़े प्लेयर जो है, आप जानते हैं कि मार्केट में सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल वही होते हैं। रिटेलर हमेशा मार्केट में ट्रैप होते हैं, रिटेलर ज़्यादातर मार्केट में गलत हो जाते हैं। तो हम किसको फॉलो करना चाहेंगे? बड़े प्लेयर। और अगर बड़े प्लेयर किसी स्ट्राइक प्राइस में अगर वो एंट्री बना के बैठे, कुछ तो बात है ना। तो ये आपको समझना है। तो उनको अगर हम फॉलो करेंगे बड़े प्लेयर को, तो वो ज़्यादा बेटर रहने वाला। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर हमको हाई वॉल्यूम मिलता है तो इसका मतलब है कि कोई बड़ा प्लेयर एफआई या प्रोफेशनल ट्रेडर, प्रो ट्रेडर, ठीक है, उसने कहीं ना कहीं इस स्ट्राइक प्राइस में एंट्री बनाया। लेकिन अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि भैया हाई वॉल्यूम का मतलब कितना हाई, यही हमारे लिए सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि कितना हाई होना चाहिए, कितना हाई वॉल्यूम हमको मिलना चाहिए, जिससे कि हमको पता चले कि हाँ चलो ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ, देखिए ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए मैं थोड़ा इसको कलर चेंज करके उसके बाद लिख देता हूँ। देखिए ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये होगा कि कितना हाई, इसको आप जरूर नोट कीजिएगा, कितना हाई वॉल्यूम होना चाहिए, कितना हाई वॉल्यूम होना चाहिए, ठीक है। ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट। तो भैया मैं आपको बता दूं, लास्ट टाइम मार्केट ने जितना एवरेज वॉल्यूम बना रखा है, आपको दिखता ना कि हाँ भाई सब लगभग सब एक जैसा वॉल्यूम दिखाई दे रहा है, कुछ थोड़ा बड़ा है कुछ थोड़ा छोटा है, तो हमको पता चल जाता है कि हाँ एवरेज वॉल्यूम। तो जितना लास्ट टाइम का एवरेज वॉल्यूम बना है, एवरेज वॉल्यूम जितना है उससे डबल होना चाहिए, 2x। एवरेज वॉल्यूम का 2x होना चाहिए। जितना लास्ट टाइम का एवरेज वॉल्यूम दिखाई दे रहा है उसका 2 गुना वॉल्यूम होना चाहिए, डबल वॉल्यूम होना चाहिए। तब जाकर के हम समझ लेंगे कि इसमें कोई बड़ा प्लेयर एंट्री मार चुका है यहाँ पे। और जब बड़ा प्लेयर एंट्री मार चुका है तो हम एंट्री क्यों नहीं मारें? हम एंट्री मारेंगे। और हम सिंपली अगर हम कॉल में एंट्री मार रहे हैं तो उसका लो पे स्टॉप लॉस रखेंगे, है ना। अगर हम कॉल बाई कर रहे हैं और पुट बाई कर रहे हैं तो फिर वहां पे भी लो में ही स्टॉप लॉस रहेगा। मतलब स्टॉप लॉस तो कॉमन ही है दोनों में कि भैया लो पे स्टॉप लॉस रहेगा। अभी हम इसको प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे। तो जहां लो होगा वहां पे हमारा एसएल रहेगा, सिंपली। ओके, तो चले अब हम इसको सीधा आकर के प्रैक्टिकल देखते हैं कि ये कैसा दिखता है। तो देखिए इसके लिए मैं सिंपली ना अपना एक हमारा आप स्टॉक का अकाउंट है वहां पे मैं सीधे आपको दिखा देता हूं एक बार।
अप स्टॉक में जा करके यहाँ पे मैंने अपना अप स्टॉक का अकाउंट यहाँ पे हमारा लॉगिन किया हुआ है। अब देखिए ये मेरा अप स्टॉक का अकाउंट है। अब देखो अप स्टॉक में आप जानते हैं होम, माई लिस्ट, जिसको वॉच लिस्ट बोलते हैं, इसी को वॉच लिस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा वॉच लिस्ट हो जाता है, ओके। चलिए जी, तो यहाँ पे हमारा जो है ये वॉच लिस्ट हो जाता है, ठीक है। अब देखिए वॉच लिस्ट हमारा यहाँ पे हो गया, तो आप देख रहे हैं ये मेरा माई लिस्ट है, इसी में वॉच लिस्ट रहता है, यही वाला होम है, ऑर्डर, ये सारी चीज़ें। तो हमको वॉच लिस्ट में जाना, माई लिस्ट में जाना, मेरा लिस्ट। तो मेरा लिस्ट आप देखोगे तो मेरा लिस्ट में मेरा ये पूरा है। देखो मैंने ना 2-3-4 वॉच लिस्ट बना रखा है। जैसे मैंने इंडेक्स टूल बना रखा है, उसके बाद निफ्टी का कॉल बना रखा है, निफ्टी का पुट बना रखा है, सेंसेक्स का कॉल बना रखा है, सेंसेक्स का पुट बना रखा है। मतलब जैसे आज मार्केट क्लोज हुआ, तो जब आज मार्केट सुबह में, मतलब कल मार्केट जहाँ पे क्लोज हुआ था वो लगभग 25,550 में था। निफ्टी हमारा जो है 25,550 में था। तो मैंने पूरा का पूरा वॉच लिस्ट वहाँ पे जो है बना रखा था, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो मेरा वॉच लिस्ट जो है कल के हिसाब से बना हुआ है, तो मैं उसको दिखा देता हूँ। निफ्टी का कॉल, निफ्टी का पुट, सेंसेक्स का कॉल, सेंसेक्स का पुट। तो मैंने क्या किया, 25,550 के आसपास में मार्केट क्लोज हुआ था कल, तो मैंने कल जो है उसी के हिसाब से सारा वॉच लिस्ट बनाया। तो आप देखो यहाँ पे निफ्टी का कॉल में हमारा 26,000 का कॉल, क्योंकि 25,550 है, तो मैंने आपको बोला 500 ऊपर का 500 नीचे का आप लगभग कॉल को वहां पे सेव करके रख लीजिए, ओके। तो यहाँ पे 26,000 का कॉल, 25,950, 25,900, ये सारा देखिए यहाँ पे मैंने जो है वो 25,000 का कॉल तक मैंने सेव कर रखा था। और मार्केट कहाँ पे क्लोज हुआ था, 25,550 के आसपास में मार्केट क्लोज हुआ था। तो मैंने ऐसा काम यहाँ पे कर रखा था, ठीक है जी। ये हो गया हमारा, ठीक है। अब हम बात करते आगे। उसी तरह से मैंने जो है, क्योंकि 25,550 में हमारा निफ्टी क्लोज हुआ, तो हमने क्या किया, पुट में भी वही काम किया। पुट में भी हमने पूरा का पूरा 26,000 से लेकर के 25,000 तक का यहाँ पे हमने पुट को यहाँ पे सेव कर लिया, सारा का सारा। उसी तरह से हम यहाँ पे देखें तो हमारा जो है सेंसेक्स में भी हमने वही काम किया। देखिए सेंसेक्स का कॉल में भी आप देखो पूरा का पूरा हमने कॉल जो है 83,400 से लेकर के यहाँ पे 82,000 तक का हमने पूरा का पूरा लॉक कर दिया। मार्केट वही लगभग 82,800 आसपास में मार्केट क्लोज हुआ था, ठीक है। उसी तरह से हमने जो है सेंसेक्स का यहाँ पे पुट भी पूरा का पूरा लॉक कर लिया। अब देखिए हम सिंपली आते हैं यहाँ पे मार्केट, सबसे पहला 15 मिनट का मार्केट को चलने दीजिए। अब मान लो 15 मिनट का मार्केट चला, हमको वहां कुछ नहीं करना, ये सेटअप पे हमको 15 मिनट तो कुछ करना ही नहीं है। अब जैसे ही 15 मिनट होगा, हमको पता है मेरा पूरा का पूरा यहाँ पे वॉच लिस्ट सेव है, हमको कुछ नहीं करना, एक क्लिक में हमारा काम होगा, ठीक है। तो जैसे ही पहला 15 मिनट होगा, तो आप देखो कि मार्केट कहाँ पे, पहले तो आपको निफ्टी का चार्ट लगा लीजिए, है ना। जैसे आप निफ्टी देख रहे हैं तो निफ्टी का चार्ट लगा लीजिए। तो जैसे मेरा ये निफ्टी का यहाँ पे चार्ट हो जाएगा, देखिए यह हमारा निफ्टी का चार्ट हो जाता है। अब निफ्टी का चार्ट हो गया, और जैसे देखो पहला 15 मिनट 9:15, तो 9:15 से 9:30 ये मेरा कैंडल बना। तो हमको पता चल गया कि भैया ये कैंडल हमारा बन चुका है, और मार्केट जो पहला 15 मिनट में जो जहां पे क्लोज हो रही है 25,488 है। मतलब मार्केट ओपन हुआ था 25,580 में, 580 में 585 का हाई बनाया, 484 का लो बनाया, 488 में क्लोज। तो आप देख रहे हैं कि हमको जो है 500 के आसपास में मार्केट खड़ी है। तो हमको क्या करना है, क्योंकि हम देख रहे हैं 25,500 के आसपास में खड़ी है, तो उसके सामने वाला, पहले उसके सामने वाला फटाफट कॉल और पुट को चेक कीजिए। जैसे 25,500 का कॉल, 25,450 का कॉल, 25,400 का कॉल, है ना। उसी तरह से 25,550 का कॉल, 25,600 का कॉल, 25,650, मतलब सामने वाला 2-3 आगे 2-3 पीछे वाला फटाफट चेक कीजिए पहले। और उसी तरह से पुट को भी चेक करना है। पुट भी आप समझ रहे हैं कि 25,500 के आसपास में मार्केट खड़ी है, तो 25,500 का पुट, 25,550, 25,600, 650, 450 का पुट, 400 का पुट, ये फटाफट हम चेक करेंगे यहाँ पे। और हम पहले वहाँ पे देखेंगे कि वॉल्यूम क्या बन रहा है मार्केट में। तो आइए हम देखते हैं, क्योंकि हमको पता चल गया है कि मार्केट 25,500 के आसपास में खड़ी है, तो हमको जो है वहीं का पहले फटाफट पहले तो हम कॉल को चेक करेंगे। अब कॉल में हम क्या चेक करेंगे, 25,500 के आसपास में मार्केट है, तो हम 25,650 से फटाफट चेक करेंगे। हम पहले यहाँ पे देखेंगे, देखिए पहला 15 मिनट कहाँ गया मार्केट, पहला 15 मिनट का कैंडल कहाँ है, 15 मिनट का हमारा, हाँ यहाँ बना हुआ है। अब देखिए, अच्छा ये हमारा पुट है, सॉरी ये पुट वाला है,
पहले हम यहाँ पे, तो आप देखिए, सॉरी, हम, मेरे को लगता है नाम मैंने गलत लिख दिया होगा, हो सकता है, या फिर अच्छा एक पुट आ गया यहाँ पे, सॉरी पुट आ गया है ना, इसीलिए ये ऐसा दिख रहा है। तो चलिए मैं इसको ना पुट वाले को हटा देता हूँ, ठीक है, पुट यहाँ पे आ गया था, ठीक है, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। और यहाँ पे हम 25,650 का कॉल को हम यहाँ पे सेव कर लेते हैं। पहले 25,650 सीधे लिखते हैं तब भी आ जाता है वहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा 25,650 का कॉल हो जाता है। तो कॉल को हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये हमने ऐड कर दिया। चलिए अब हमारा ये कंप्लीट हो गया है ना। और इसको पकड़ करके हम जो है 650 को, क्योंकि अरेंज वे में रहे तो ज़्यादा बेटर है, तो हम इसको पकड़ करके जो है 650 को वहीं पे जहाँ 650 है, ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको, हाँ जी देखिए 650 अब मेरा ठीक हो गया यहाँ। तो चलिए ये मेरा वॉच लिस्ट हो गया पूरा का पूरा। अब हम यहाँ पे फटाफट चेक करेंगे। 650 का कॉल चेक कीजिए, है ना, 600 का कॉल चेक कीजिए, 550 का, 500 का कॉल, ये सब आप फटाफट चेक कीजिए कि भाई कहाँ मार्केट जो है पहला 15 मिनट का जो कैंडल बना, यहाँ देखिए पहला 15 मिनट का कैंडल। अब पहला 15 मिनट का कैंडल में हमको ग्रीन चाहिए, रेड नहीं चाहिए। अब आप बोलोगे सर मान लो पहला 15 मिनट में रेड कैंडल बना है, तो भैया पुट में ना हमारा ग्रीन कैंडल बनेगा, मतलब हमारा पुट में ग्रीन कैंडल बना होगा। आप समझो निफ्टी 50 में अगर हमारा रेड कैंडल बना है, तो अगर हम ग्रीन वॉल्यूम ढूंढ रहे हैं तो पहला तो ग्रीन कैंडल ढूंढिए ना कि ग्रीन कैंडल किस में बना होगा। तो हमको पता है जब मार्केट रेड कैंडल बनाया है तो पुट में ग्रीन कैंडल बना होगा, तो वहां ना ग्रीन वॉल्यूम बना होगा, है ना। तो हम यहाँ पे कॉल को क्यों चेक कर रहे हैं, कॉल को चेक करके क्यों टाइम पास कर रहे हैं हम यहाँ पे, क्योंकि कॉल में तो पहला कैंडल अगर हम देखें तो वहां तो ग्रीन वॉल्यूम बनेगा ही नहीं ना, क्योंकि भैया कॉल में पहला कैंडल जो है वो रेड बन चुका है, रेड बनेगा ही बनेगा, वो हमको पता है कि रेड बनेगा, है ना। तो जब हमारा यहाँ पे रेड बनेगा तो वॉल्यूम भी तो रेड बनेगा, यहाँ पे ग्रीन वॉल्यूम कहाँ मिलेगा भाई, पहला 15 मिनट में, पुट में तो नहीं मिलेगा, है ना, सॉरी कॉल में तो नहीं मिलेगा, क्योंकि पहला रेड कैंडल बना है निफ्टी 50 में। तो हमें पता है कि यहाँ पे टाइम पास करने से कोई फायदा नहीं है, है ना। तो हमको कहाँ चलना चाहिए, हमको सीधे, सॉरी ये वाला है, सॉरी ये वाला है, ये वाला है, सॉरी आज का ये वाला है, यहाँ से, हाँ। तो आप देख रहे हैं कि पहला 15 मिनट में रेड कैंडल बन गया, तो रेड ही वॉल्यूम तो बनेगा भाई। तो यहाँ ढूंढने से कोई फायदा नहीं, मतलब कि हमको पता चल गया कि पहला निफ्टी 50 में हम देख लिए पहला रेड कैंडल बना है, तो हमको पुट में जाके चेक करना है, या फिर सेंसेक्स में भी चेक करना है तो पुट में जाके चेक करना है, वहां पे हमको ग्रीन वॉल्यूम मिलेगा, वहां पे हम देखेंगे, ठीक है। तो चलिए भाई ठीक है, हम यहाँ पे कॉल को नहीं देखेंगे, हम यहाँ पुट को देखेंगे, निफ्टी पुट वाला सेक्शन में जाएंगे। मतलब हमको टाइम पास नहीं करना है, हमको पहले से पता है कि हमको पुट ही देखना है। अब हमको पता है 500 के आसपास में मार्केट आया है पहला 15 मिनट में, तो हम सीधा 650 से देखना शुरू करते हैं। यहाँ पे जैसे आप देखो 650, अगर हम 650 का बात करें, मार्केट कहाँ पे ओपन हुआ है पहले ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। अब देखिए मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, इस जगह पे, ओके, इस जगह पे ओपन हुआ है। अब यहाँ पे आप देखो, आप पहले तो ये देख लो कि पिछला जो वॉल्यूम है हमारा, पीछे का जो वॉल्यूम, एवरेज वॉल्यूम जिसको हम बोलेंगे कि भाई ये बना वॉल्यूम, ये बना, इधर बना, इधर बना, इधर बना, तो लगभग एवरेज वॉल्यूम इस आसपास में है। तो एवरेज वॉल्यूम से हमारा जो है डबल वॉल्यूम हमको कम से कम दिखना चाहिए, मतलब ऐसा कि भैया आधा, ये डबल वॉल्यूम दिखना चाहिए, तब जा करके, क्योंकि ग्रीन कैंडल बनने से सिर्फ मतलब नहीं है, हमारा डबल वॉल्यूम होना चाहिए, जितना पीछे हमारा एवरेज वॉल्यूम बना है उसका डबल होना चाहिए। एवरेज आप देख लो कि हाँ लगभग एवरेज कितना आएगा, जैसे आप पीछे का वॉल्यूम को आप देखेंगे तो लगभग आप बोल सकते हैं जिस तरह से पिलर बना हुआ इतना तो एवरेज आएगा, इतना। तो हमारा जो पहला वॉल्यूम जो बनना चाहिए वो इसका डबल होना चाहिए, कम से कम इतना होना चाहिए। अगर आधा इतना है तो आप समझ रहे हैं कि बड़ा वॉल्यूम होना चाहिए, बड़ा वॉल्यूम नहीं है यहाँ पे, मतलब 650 में बड़ा वॉल्यूम नहीं है, ठीक है। ये चीज़ हम देख रहे हैं यहाँ पे। अब आगे बात करते हैं 600 का वॉल्यूम देखते हैं, यहाँ हम इसका चार्ट खोलेंगे, यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या हमको यहाँ पे वॉल्यूम मिल रहा है।
तो आप देख रहे हैं, ठीक है, लास्ट हमारा जितना यहाँ पे बना है वॉल्यूम, ठीक है, मतलब एवरेज वॉल्यूम इतना होगा, तो लगभग लगभग यहाँ पे डबल हम बोल सकते हैं कि ऑन एन एवरेज हमारा वॉल्यूम इस आसपास में आएगा। इसका डबल आप देख रहे हैं लगभग वॉल्यूम हमको दिख रहा है। ध्यान से समझ लीजिए, है ना, आप देख रहे हैं कि ये कुछ छोटा वॉल्यूम भी है, कुछ बड़ा भी है, कुछ ज़्यादा बड़ा भी है, कुछ इधर भी। तो आप इन सब का एवरेज निकाल रहे हैं। अब एवरेज कैलकुलेट करके नहीं निकालना, उतना समय हमारे पास नहीं है। हमको बस इतना पता है कि अगर हम सबका वॉल्यूम को ऐड लेस करेंगे तो लगभग इतना तो हमारा वॉल्यूम आएगा, इतना एवरेज वॉल्यूम तो आएगा, यहाँ तक इतना एवरेज वॉल्यूम आएगा। अब एवरेज वॉल्यूम से अगर डबल हमारा वॉल्यूम दिखाई दे रहा है ना, जितना एवरेज वॉल्यूम होना चाहिए उसका 2 गुना वॉल्यूम दिखाई दे रहा है, तो आप समझ लीजिए कि आज ये प्रीमियम जो है ये भैया भागने वाला है। ये प्रीमियम भागने वाला, आज जबरदस्त तरीके से भागने वाला है। ग्रीन वॉल्यूम जितना एवरेज वॉल्यूम होना चाहिए उसका डबल, है ना, तो डबल दिखना चाहिए। अच्छा, उसके बाद और देखिए, जैसे ये हमने 600 दिखाया, अब हम 550 भी देख लेते हैं। 550 में देखिए, यहाँ पे देख करके क्या, यहाँ पे देख करके क्या आपको साफ साफ समझ में आ रहा कि हाँ भैया एवरेज वॉल्यूम लगभग यहाँ आसपास में आएगा, और वॉल्यूम इतना बड़ा वॉल्यूम, मतलब आज इस मोमेंटम पे, मतलब यहाँ स्टॉप लॉस लगा करके आज हम इसको बाई करेंगे, यहाँ पे स्टॉप लॉस, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। क्योंकि जितना बड़ा वॉल्यूम उतना ही बड़ा, क्योंकि आप समझिए कि यहाँ पे कोई बड़ा प्लेयर एंट्री मार चुका है, मतलब यहाँ पे FII या तो प्रो किसी ने यहाँ पे एंट्री बनाया है, और आप समझो कि अगर कोई बड़ा प्लेयर यहाँ पे एंट्री मारता है, इतना बड़ा वॉल्यूम के साथ में एंट्री बना रहा है, तो वो भैया आपको पता है कि बड़े प्लेयर के साथ में जाना ज़्यादा बेटर है। जो बड़ा प्लेयर है, बड़ा ट्रेडर है, उसके साथ में जाना सही है, रिटेलर के साथ में जाना सही नहीं मार्केट में, ठीक है। तो हम इसके साथ में जाएंगे, स्टॉप लॉस के साथ में जाएंगे। ये चीज़ हो गया। आगे भी आप देख सकते हैं, जैसे आप देखो, क्योंकि मार्केट आप पहला 15 मिनट में देख रहे हैं कि 25,488 के आसपास में क्लोज हुआ, तो 85,500 मतलब सॉरी 25,500 25,450 इसमें ज़्यादा वॉलेटिलिटी होगा। जितना सामने वाला होगा ATM जिसको बोलते हैं, उसमें वॉलेटिलिटी, तो आप देखो 500 में देखेंगे तो इसमें और वॉलेटिलिटी ज़्यादा होगा, तो वॉल्यूम भी ज़्यादा होगा। अब देखो पहला 15 मिनट में ये हमारा बना। अब देखो इसके पीछे का आप एवरेज वॉल्यूम निकालेंगे तो ये आसपास का वॉल्यूम आएगा, और आप देख रहे हैं इससे कितना ज़्यादा बड़ा वॉल्यूम है हमारा, मतलब इसी से पता चलता है कोई बड़ा प्लेयर यहाँ पे एंट्री मार चुका है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि ये कैंडल को कभी भी मार्केट ने काट नहीं पाया, और इसी कैंडल का सपोर्ट से, यहीं पर से सपोर्ट मार्केट ने लिया, इसी कैंडल का लो से मार्केट ने, और इसी कैंडल के ओपन से मार्केट ने सपोर्ट लिया। यहीं से आप देख रहे हैं सपोर्ट मार्केट में, यहीं से मार्केट में सपोर्ट जा रहा है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं वॉल्यूम देख करके पता चल रहा है। उसके बाद आप देखो 500 है, 450 में जब आप देखेंगे तो 450 में और ज़्यादा वॉल्यूम दिखाई देगा, तो 450 में देख लीजिए, एक बार 450 को देख लीजिए आप, है ना, तो यहाँ देखिए 450 का वॉल्यूम। अब देखो ये हमारा पहला कैंडल है 9:15 में। अब देखो पहले का जो हमारा एवरेज है, देखिए ये एवरेज लाइन से भी पता चल जाएगा, एवरेज लाइन ये है हमारा, तो पीछे का वॉल्यूम हमको बता देगा कि हाँ भैया पीछे का जो वॉल्यूम है उसका एवरेज लाइन, ये लाइन से भी आप पकड़ सकते हैं। ये लाइन कैसे आता है आपको पता है ना, हम वॉल्यूम लगाएंगे, है ना, वॉल्यूम लगाएंगे और इसका सेटिंग में जा करके स्टाइल में जाएंगे और यहाँ पे वॉल्यूम MA को टिक लगा देंगे, बस। तो एवरेज लाइन, बहुत लोग बोलते हैं कि सर अंदाजा नहीं लगा पा रहे, तो एवरेज लाइन को देख लीजिए, एवरेज लाइन का डबल होना चाहिए वॉल्यूम हमारा, ठीक है। तो पहला अगर हमारा एवरेज लाइन से ऊपर डबल वॉल्यूम है तो बस हो गया हमारा काम, ठीक है, ये चीज़ है। अब आप बोलोगे सर हम थोड़ा और पीछे जाके चेक करें, हाँ बिल्कुल चेक कर सकते हैं, यहाँ पे और देखिए चेक करके, तो आप देख सकते हैं, है ना, यहाँ पे कि यहाँ पे क्या है, एवरेज लाइन हमारा कहाँ पे है, देख रहे हैं एवरेज लाइन किस जगह पे है, यहाँ पे एवरेज लाइन, और इसका डबल वॉल्यूम हमें दिखाई दे रहा है मार्केट में। तो जितना एवरेज लाइन है उसका डबल वॉल्यूम अगर दिखाई दे रहा है तो आप समझ लीजिए कि यहाँ पे आज हमारा बेहतर मोमेंटम आने वाला है मार्केट में, ठीक है। ये चीज़ आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो चलिए, ये मतलब आपका सिंपली क्या हो जाता है कि आप जो है वॉल्यूम को देख करके पकड़ सकते हैं कि हाँ आज ये जो है हमारा भागने वाला है। अब आप बोलोगे सर ये तो निफ्टी 50 का है, सेंसेक्स में एक बार देख लेते हैं आके। तो चलिए एक बार हम सेंसेक्स में देखते हैं, क्योंकि सेंसेक्स में भी निफ्टी 50 के जैसा ही सेंसेक्स का चार्ट भी चलता है,
कोई अंतर नहीं होता दोनों के चार्ट में। तो आइए हम यहाँ पे सेंसेक्स का, क्योंकि वहाँ भी हमको पुट ही देखना पड़ेगा, क्योंकि भैया पहला रेड कैंडल बना तो पुट में ही तो हमको मिलेगा, ठीक है, पुट में ही हमको मिलेगा वो। ओके, तो सेंसेक्स का पुट यहाँ पे। अब देखिए सेंसेक्स का पुट पहले हमको ना ये भी देखना पड़ेगा कि सेंसेक्स कितना में चल रहा था, ठीक है, कितना में हमारा सेंसेक्स ये चल रहा था उस समय, ठीक है। तो एक बार हम देख लेते हैं सेंसेक्स का चार्ट लगा करके कि कितना में हमारा वो सेंसेक्स यहाँ पे चल रहा था। एक बार हम इसका चार्ट ही लगा लेते हैं। तो देखिए पहला 15 मिनट कहाँ गया, हाँ जी, पहला 15 मिनट मार्केट कहाँ पे खड़ी है, अब देख रहे हैं 82,949, 82,949। तो आप देख रहे हैं लगभग 83,000, 82,000 ऐसे ही मार्केट इसी आसपास में 82,900, 83,000 ऐसे करके। तो आप 83,000 का पुट 82,900 या 83,100, 83,200 का पुट वो आप चेकआउट यहाँ पे कर सकते हैं। तो आइए सीधे हम यहाँ पे इस वॉच लिस्ट में आकर के 83,100 का पुट को चेकआउट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे आप ध्यान से देखिए वॉल्यूम को। तो वॉल्यूम हमारा क्या है, यहाँ पे आप देखो ये हमारा मार्केट यहाँ पे खुला। आप देख रहे हैं कि लगभग अगर हम पूरा का पूरा बड़े वॉल्यूम को भी ये करेंगे तो एवरेज लाइन लमसम यहाँ पे आएगा। आप अपने से भी एवरेज लाइन खींच सकते हैं लमसम, और आप देख लो कि जितना मार्केट ने एवरेज लाइन बना रखा है, आप देखो बड़ा बड़ा जो पिलर बना है उसका एवरेज निकाल लीजिए कि हाँ ये बड़ा है ये छोटा है, तो यहाँ लमसम इस जगह पे तो इसका डबल वॉल्यूम हमें देखने को मिलना चाहिए, 2x वॉल्यूम देखने को मिलना चाहिए। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि हाँ अब मार्केट जो है यहाँ पे स्टॉप लॉस डालेंगे और इसके बाद मार्केट में जा सकते हैं, ठीक है। अब आप बोलोगे भाई हमारा यहाँ स्टॉप लॉस है, यहाँ पे हमारा एंट्री है, इस स्ट्राइक प्राइस में हम एंट्री करेंगे। अब देखिए हमारा रिवॉर्ड क्या होगा, तो देखिए रिवॉर्ड हमको ऐसे, जब हमको ऐसा वॉल्यूम मिलता है ना 2:1, तो आराम से जैसे हम देख रहे हैं कि हमारा देखिए हम रिस्क कितना ले रहे हैं, हम एंट्री मार रहे हैं 396 में और स्टॉप लॉस हम कहाँ रख रहे हैं 263 में। तो आप देख रहे हैं कि लगभग हमने जो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस है वो 130 रुपये का है। तो 130 रुपये का अगर 1:2 हम यहाँ निकालें तो 260 रुपये आता है, मतलब कम से कम 260 रुपये तक का हम यहाँ पे देख सकते हैं। और उसके बाद एसएल हम यहाँ पे ट्रेल कर सकते हैं, एंड एसएल ट्रेल, अगर हमारा एक से ज़्यादा क्वांटिटी है तो एसएल हम यहाँ पे ट्रेल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पे देखना है कि वॉल्यूम है ना, जैसे हम देख सकते हैं 83,100 हो गया, 83,000 का पुट, ये आप देख लीजिए। इसका वॉल्यूम चेक कीजिए, इसका वॉल्यूम चेक कीजिए, तो आप ऑन एन एवरेज देख लीजिए कि कितना वॉल्यूम लास्ट टाइम में आया है। ये आप देख रहे हैं इसका हाई है, तो लगभग आप देखो एक आध कैंडल को देख लीजिए कि लगभग मार्केट का इस आसपास में वॉल्यूम आना चाहिए। अब देखिए जितना वॉल्यूम है उसका डबल 2x वॉल्यूम अगर मिलता है तो वहां से आप एंट्री जो है वहां से आप देख सकते हैं स्टॉप लॉस यहाँ पे हमारा रहेगा, ठीक है। मतलब इसको देखिए आपको थोड़ा प्रैक्टिस भी करके देखना पड़ेगा। मैं ये नहीं बोलूंगा कि एकदम कल के कल आप जो है काम करना शुरू कर दीजिए। अगर आपके पास उतना एक्सपीरियंस है, समझ रहे आप चीज़ों सेटअप को, तो आप काम कर लीजिए। और नहीं समझ रहे तो मैं आपको बोलूँगा प्रैक्टिस, 1-2 दिन 3 दिन 5 दिन 1 सप्ताह प्रैक्टिस कर लीजिए। प्रैक्टिस करने के बाद है ना इस सेटअप को देख लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए अच्छे से, और प्रैक्टिस करने के बाद आप इस पर है ना, और थोड़ा बैक टेस्टिंग भी करके देख सकते हैं, है ना। तो आप इसको बैक टेस्टिंग भी करके देख लीजिए, है ना। लेकिन देखिए प्रीमियम में ना बहुत ज़्यादा बैक टेस्टिंग नहीं कर सकते, मतलब आप ये नहीं सोच सकते हम 6 महीना पहले जाके चेक करेंगे, 6 महीना पहले का प्रीमियम ही नहीं मिलेगा। बहुत ज़्यादा होगा तो 1-2 दिन चेक कर सकते हैं। इसीलिए आपको इसमें ना थोड़ा बैक टेस्टिंग करके देखना पड़ेगा रेगुलर बेसिस पे। रोज का मार्केट चलेगा, रोज के बेसिस पे ऐसे चेक करना पड़ेगा, तब जा करके, मतलब रोज आपको ये सेटअप नहीं मिलेगा, लेकिन जिस दिन भी मिलेगा बेहतर, मतलब आप बेहतर मोमेंटम पकड़ पाएंगे मार्केट में, ठीक है। तो ये हमारा सेटअप हो जाता है। ओके, तो चलिए आज का सेशन हम करते हैं यहीं पे ऑफ। वीडियो कैसा लगा, आपका लाइक और आपका कमेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर अच्छा ना लगे तो डिसलाइक भी बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करके जाइए मार्केट में हमारा क्लास को, ठीक है। और कमेंट में भी जरूर बताइए कैसा लग रहा है, क्योंकि हम रेगुलर बेसिस पे ये जो है एक स्ट्रैटेजी आपको यूट्यूब में दे रहे हैं। तो पसंद आए तो लाइक करके कमेंट करके रिएक्शन दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।